गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं नंद किशोर पाल आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि इस बार आपके पेपरों में भी बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। दृष्टि क्षेत्र मतलब है किसके सहायता से हम ज़्यादा दूर तक की वस्तुओं को देख पाते हैं, तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आप बताओ कहाँ पर किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि वो प्रतिबिंब कैसा सीधा वस्तु के से छोटा और क्लियर बनाता है। तो वो किसका दृष्टि से सबसे अधिक होता है? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f में संबंध है। तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में संबंध f बराबर r/2 होता है। तो ये तो ऑप्शन में दिए नहीं कहीं, तो इसको हल करें। 2 इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा? 2f इक्वल r। तो 2f इक्वल r, 2f r इक्वल कितने किस नंबर पे दिए है? सी नंबर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। यह प्रश्न बन सकता है, स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, अनंत। तो आपको ये बताना है। तो ये होता है न्यूनतम दूरी। अधिकतम दूरी अनंत होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। अगला है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो कहाँ पर बनता है बच्चों? रेटिना पर। हमारा प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का आँख में कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, या हरे रंग की तरंग दैर्ध्य, या पीले की, या बैंगनी की। तो याद रखना, तरंग दैर्ध्य हमेशा किसकी ज़्यादा होती है? लाल की। यदि यहीं पर पूछा जाता है विचलन कोण, क्या पूछा जाता है? विचलन कोण किसका अधिकतम होता है? तो विचलन कोण आपका बैंगनी का अधिकतम होता है, और तरंग दैर्ध्य अधिक होती है लाल की। अगला है, विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक है वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रा होता है किलोवाट घंटा। जो आपके मीटर की रीडिंग आती है वो किस पे होती है? किलोवाट घंटा में। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻6 ओम। कितना होता है? 10⁻⁻6 ओम। ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है? ओम के नियमानुसार धारा तथा विभवांतर के बीच का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो यदि I यहाँ पर हो, ये V हो, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? सरल रेखा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल रेखा। वृत्त इसमें कैसे बनता है? सरल रेखा। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 726 वाट के, 736 वाट के, 746 वाट के, 756 वाट के। तो ये होता है एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम इससे 10 क्वेश्चन फंसेंगे, इसलिए वीडियो छोड़ के नहीं जाना, पूरी वीडियो देखनी है। चाहे आप फिर जब पेपर दे के आना फिर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई नहीं बताएगा। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मस्तिष्क में, हृदय में, आँख में, ए और बी दोनों में। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय दोनों में उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। अगला प्रश्न है, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान हो जाता है 0, बहुत अधिक, परिवर्तित नहीं होता, लगातार बदलता रहता है।
तो लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी बढ़ता है। बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ता है। अगला है एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति स्क्वायर 1 गॉस 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 गॉस। तो इसका आंसर होगा 10⁻⁻4 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर पैनल में किस धातु का प्रयोग होने से, सौर पैनल सौर ऊर्जा प्लेट के में किस धातु का प्रयोग होता है जिससे वो क्या होते हैं? महंगे होते हैं। तांबा का, सोना का, चांदी का, प्लेटिनम का। तो किसका होता है उसमें? चांदी का चांदी का होता है। किस पोषी स्तर को अंतिम माना जाता है? पोषी स्तर यानी आहार की श्रृंखला में कौन सी प्राणी वो मतलब अंतिम माना जाता है? प्रथम को, प्रथम, तृतीय, षष्ठ, दशम। तो आपको हम बता दें कि प्रथम पोषी अंतिम पोषी नहीं होता, ना ही तृतीय, ना ही दशम। सबसे अंतिम स्तर होता है षष्ठ, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? षष्ठ। कौन सा प्राणी मांसाहारी है? गाय क्या मांसाहारी है? हिरण क्या मांसाहारी है? बकरी क्या मांसाहारी? मेढक क्या मांसाहारी? चलिए सोच के बताइए, मैं इसको बाद में बताता हूँ। बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा प्राणी मांसाहारी है? तो प्राणी आपका मांसाहारी होता है मेढक। कौन सा होता है? मेढक। अगला प्रश्न है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना करने पर उसकी लंबाई। तो हम एक नियम होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर होता है? आर समानुपाती होता है एल के। तो यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई घटेगी, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। तो जब प्रतिरोध बढ़ रहा, लंबाई बढ़ रही 3 गुना, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 3 गुना। अगला है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.10⁻⁴, 3.6 × 10⁻3, 3.6 × 10⁵, 3.6 × 10⁻6। तो कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁻6। अगला क्वेश्चन है, यदि लेंस के सामने वस्तु 2f दूरी पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो अनंत पर 2f पर f पर f हुआ प्रकाशीय केंद्र के बीच पर। यदि आपका प्रश्न है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f दूरी पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा, 2f दूरी पर बनेगा, f पर बनेगा, f हुआ प्रकाशीय के बीच की बनेगा। तो याद रखना, जब 2f पर वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा? 2f पर ही, यानी बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ये हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तभी हमने फार्मूला बताया था आपको कि f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है r/2। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या दी। दर्पण कैसा है आपका? दर्पण है हमारा अवतल। दर्पण कैसा है हमारा? दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकस वक्रता त्रिज्या कैसी होती है आपकी? ऋणात्मक, यानी r बराबर कितना दिएगा? -20 सेंटीमीटर। तो फार्मूले में रख दें तो f बराबर कितना हो जाएगा? -20/2, यानी f बराबर हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन दिए हो, कौन सा ऑप्शन दिए? तो ऑप्शन दिए आपको f बराबर -10 सेंटीमीटर बी। तो धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।